हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालों तो जवाबात को, क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्रश्न एवं उत्तर। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। एक सवाल है, सुद्दा और सौदा में क्या फ़र्क है। देखिए, पहला फ़र्क तो इसके प्रोनाउंसिएशन में है। उच्चारण इसका सुद्दा और सौदा। सुद्दा एक ऐसी चीज़ है जो किसी रास्ते में रुकावट पैदा करती है। आम भाषा में कहें तो वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन अगर हम यूनानी तिब की बात करें तो वो कोई भी गाढ़ी और लेसदार चीज़ का होता है जो पैसेज में रुकावट पैदा करता है। जबकि सौदा सौदा एक खिल्त है, एक ह्यूमर है जो काले रंग का होता है, उसको सौदा कहते हैं, जिसको मेलन कहा जाता है, जिससे मेलाजमा होता है, चेहरे पे काली काली झाइयाँ पड़ जाती हैं, कल्प हो जाते हैं, मेलाजमा होता है, वो सौदा की वजह से होता है। या जो क्रॉनिक डिसीजेस हैं या जो कैंसर है वो सौदा का भी मर्ज है। तो सौदा और सुदा का ये डिफरेंस है। इसी के आगे एक बात ये भी है कि सुद्दा का घरेलू इलाज नहीं बताया। तो देखिए, हर चीज़ का पहली बात तो यह है कि हर चीज़ का घरेलू इलाज नहीं हुआ करता, और सुद्दा कहीं भी अगर होता है तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और केयरफुली ट्रीट करने वाली सिचुएशन होती है। इसलिए इसको जो भी डॉक्टर्स हैं वो अपने लेवल पर डील करते हैं। और दरूंज अकरबी का कोई दूसरा नाम पूछा है, तो देखिए, दरूंज अकरबी को दरदंग, दर्दना या तोस्तरंग के नामों से भी जाना जाता है। हालांकि आजकल ये बहुत रेयरली अवेलेबल होता है। और इस सुद्दे से ही रिलेटेड एक सवाल हो रहा है कि सुद्दा इत्री फल किशनीज खाने से बन जाता है और दूसरी तरफ लाइफ टाइम खाने को बोला जाता है। असल में प्रॉब्लम तब हो जाती है, ये कम्युनिकेशन गैप की तरह से है कि जब हम किसी बात को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, पूरी तरह से नहीं सुनते हैं, तो एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। आप वीडियो को बार बार सुने, ध्यान से सुने क्या कहा गया है। होता यह है कि जो त्रिफला है या जो इत्री फल है, इनको अगर लंबे टाइम तक लगातार बिना रुके नॉन स्टॉप खाया जाए तो इनसे शुद्धा बनने के चांसेस रहते हैं। हर आदमी को शुद्धा बनेगा, जरूर शुद्धा बनेगा ऐसा नहीं होता, लेकिन चांसेस होते हैं कि किसी के शुद्धा बन जाए। इसलिए इनको खाने का तरीका यह है कि हर महीने के बाद 5-7 दिन के लिए गैप दे दिया जाए, अगर आपको लंबे टाइम तक खाना है तो। शुद्धा किस चीज़ से बनते हैं, दवा खाने से बनते हैं या कैसे बनते हैं, ये थोड़ी सी नासमझी है कि पूरी तरह से पहले जो कुछ कहा गया है उसको सुना जाए, समझा जाए और फिर सवाल किया जाए तो बेहतर रहता है। समझने में आसानी रहती है। अब चूँकि चलिए खैर, सारे सुद्दे कैसे निकालें, सुद्दों के बारे में बहुत लंबे एक फहरिस्त बन गई है सवालों की। तो हर सुद्दे को निकालने का अलग तरीका होता है, अलग दवाएं होती हैं। एक बहुत ही कॉमन सा जो सवाल है और जिसका हमें डर रहता है, वो यही है कि एक साहब ने कहा है कि मैंने जवारिश कमूनी बनाई थी और वो 3-4 महीने ठीक रही, ख़राब नहीं हुई, और जबकि जब त्रिफल किशनी जी बनाई तो वो ख़राब हो गई। देखिए, जवारिश कमूनी में इनफैक्ट जैसे काली मिर्च है या पूरा अरमनी है या फिलफिल स्याह है या सौंठ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में रतूबत को खुश्क करती हैं और जरासीम, माने जरासीम कहिए कि एंटीसेप्टिक है, जरासीम को पनपने नहीं देती हैं, इसलिए भी होता है। दूसरी एक वजह यह भी होती है कि आपने जो चाशनी बनाई है, जो कवाम बनाया है, वो सही होगा। लेकिन इत्रिफिल किशनीसी के मामले में ये रहा कि यहाँ पर कवाम में कोई कसर रह गई। देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा। चूँकि आजकल हमारा जो हमने जो एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें कि हम तैयार शुदा दवाएं रेडी टू मिक्स सप्लाई कर रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं, इसको हमारे बहुत सारे साथी पसंद कर रहे हैं और बहुत जगह पे ये दवा जा रही है, मंगाई जा रही है। तो मैं चाह भी रहा था कि इस बारे में एक गाइडलाइन जारी करूं, तो इसको गाइडलाइन की तरह से ही लिया जाए कि देखिए, होता क्या है कि हाँ, जो यूनानी दवाएं हैं वो सब जड़ी बूटियों की दवाएं हैं, हर्बल मेडिसिन हैं, और इनमें कई दवाओं में तो ड्राई फ्रूट्स या मेवाजात या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो न्यूट्रिशस होती हैं, खुराक होती है एक तरह से, चाहे वो फिर सिंगाड़ा हो या छुहारा हो या ऐसी कोई और चीज़ें हों। तो
इस तरह की चीज़ें बड़ी ही एहतियात से बनानी होती हैं। सबसे पहले नंबर का एहतियात जो आपको रखना है वो चाशनी पर रखना है कि चाशनी, जो लोग माहिर हैं चाशनी के, पहले से बना रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अब हमारी दवाएं लेने के बाद इस काम को शुरू कर रहे हैं तो उनको एहतियात की ज़रूरत है कि चाशनी को बिल्कुल जो सही कवाम है उस तरह का कवाम बनाया जाए और फिर उसमें मिक्स किया जाए तो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। दूसरी, आप जिस बर्तन में सफ़ूफ को मिला रहे हैं वो बर्तन बिल्कुल मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, बिल्कुल नमी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जिस बर्तन में आप बनाने के बाद भर रहे हैं उसमें भी मॉइस्चर नहीं होता रहना चाहिए। जो चम्मच आप इस्तेमाल कर रहे हैं मिलाने के लिए, भरने के लिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जो डिब्बा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कई बार हम ये होता है कि हमारे हाथ किसी चीज़ से चाशनी से चिपकने हो जाते हैं या दवा से कुछ ऐसे हो जाते हैं, उनको हम हाथ धो लेते हैं और फिर दवा बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, उससे अगर 1-2 बूंद पानी भी टपक जाती है तो ख़राब होने का चांस रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही हाथ बहुत अच्छी तरह से सैनिटाइज करके, वॉश करके, सुखा करके फिर काम करें। बीच में भी अगर धोने की ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर से उनको बहुत अच्छी तरह से सुखाएं हाथों को। अक्सर ये एक प्रॉब्लम आ जाती है जो जिसकी वजह से माजून ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इस बारे में बहुत ही एहतियात रखने की ज़रूरत है। माए शुत्र अराबी का बदल क्या है? देखिए, माए शुत्र अराबी का बदल अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब आज के दौर में ये सब की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी दूसरी मेडिसिन हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर पनीर माया की आप बात करें तो वो खरगोश का पनीर माया सबसे बेहतर ठीक रहता है। एक सवाल जो कि कभी कभी आ जाता है कि आप किसी को रिप्लाई देना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। मैं तो बाकायदा तौर पे सवालात और जवाबात का सिलसिला चला रहा हूँ। हालांकि हाँ, इसमें मैं लेट हो जाता हूँ, ये बिल्कुल बात सही है। और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं, ये भी सही है और इसका मुझे अफसोस है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक भी मुमकिन हो सके सवालों के जवाब दूँ। और चूँकि मेरा मकसद ही ये है कि जो नॉलेज है वो शेयर की जाए, जो जानकारी है वो बताई जाए, जो कुछ कहीं नहीं जाना जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको क्लियर करूँ जितना भी मुमकिन हो सके। एक सवाल और उठा जिसके बारे में भी मुझे क्लियर करना ज़रूरी है कि आप डॉक्टर हैं या हकीम। देखा जाए तो ये सवाल ठीक लगता है बुनियादी, लेकिन असल में क्या हुआ कि जिस दौर में हमने ये सब स्टडी शुरू की थी आज से 35 साल पहले, उस दौर में यूनानी कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि हकीमों की बहुत ही कमी थी और हकीमों को लोग जानते तक नहीं थे। तो उस दौर में हमने उसी तरह से सब, क्योंकि डॉक्टर एक बहुत ही आम लफ्ज़ है और डॉक्टर यूनानी फिजिशियन, यूनानी का डॉक्टर के हिसाब से हमने ये अपने आप को इंट्रोड्यूस डॉक्टर की हैसियत से ही कराया। लेकिन अब वो तफरीक के हिसाब से हो गया है कि हकीम यूनानी वाला है तो हकीम है, तो ठीक है, बेसिकली हम हकीम ही हैं। लेकिन चूंकि आम फहम लफ्ज़ डॉक्टर है, हर आदमी डॉक्टर से आसानी से समझ लेता है, ज़्यादा क्लियरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये डॉक्टर ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो यूनानी फिजिशियन या यूनानी डॉक्टर आप कह सकते हैं, कोई मज़ायक़ा नहीं है। हबे कविद नौशादरी हेपेटाइटिस बी में दे सकते हैं क्या? जिगर के जितने भी बलगमी अमराज हैं उनमें हबे कविद नौशादरी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। हेपेटाइटिस बी में भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं ऐसी सर्दी की अलामात हैं तो इस्तेमाल की जा सकती है। हब्बे कविद नौशादरी गुर्दों पर क्या असर करेगी? देखिए, गुर्दों के लिए चूँकि इसमें नौशादर है, तो नौशादर अगर गुर्दों में खराश है, इरिटेशन है, कुछ पानी की कमी है या पहले से कोई प्रॉब्लम है तो गुर्दों के लिए ठीक नहीं रहता है। एक सवाल और है कि एप्पल कैसे सुखाते हैं, सेब कैसे सुखाते हैं? देखिए, शायद हमने इसका वीडियो दिखाया है लेकिन हम फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं। तेज़ गर्मी के दिनों में एप्पल को अच्छी तरह से धो करके, सुखा करके और छील लिया जाए और छीलने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक, जैसे कि चिप्स बनाते हैं, आलू के चिप्स बनाते हैं, ऐसे एप्पल के चिप्स बना लिए जाएं और उनको पॉलीथीन या प्लास्टिक पर सुखाया जाए। अगर आप मेटल की ट्रे में सुखाएंगे तो वो उससे इतने ज़्यादा चिपक जाएंगे कि आपको छुड़ाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए इसमें सुखाएं। जब पूरी तरह से सूख जाए तो उनको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। एक सवाल और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि बार बार आता है ये सवाल और मैं चाहूँगा कि हमारे सारे व्यूअर्स को जाने समझें कि सलाजीत और मोमियाई, सलाजीत मोमियाई है या कुछ और है, या मोमियाई सलाजीत है या कुछ और है, इस तरह से सवाल बनता है। तो देखिए, मोमियाई जो है ये दो तरह की होती है।
वैसे तो 4-5 तरह की होती है, मोमियाई शजरी और मोमियाई हैवानी भी होती है, लेकिन उनकी बात हम नहीं करते चूँकि वो अब नहीं है। जो 2 तरह की यूज़ होती है उसमें एक मादनी, जिसको कानी भी कहते हैं, या माइंस से मिलने वाली जो मोमियाई है, जो कि माइंस में से मिलती है, लिक्विड फॉर्म में ही मिलती है, तो उसको साफ करके इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एक मोमियाई होती है जो पत्थरों से, पहाड़ों से मिलती है। जब गर्मी तेज़ पड़ती है तो पत्थरों में से, पहाड़ों में से, उन लकीरों में से रिस करके, ये ख़ास मादा है जो उन पत्थरों में होता ही है, वो रिस करके और निकलता है, और उसको इकट्ठा करते हैं, साफ करते हैं, फिर इस्तेमाल। तो मोमियाई पत्थरों का ही अपना एक पदार्थ है, जो ईरान की तरफ के इलाकों में, यमन की तरफ के इलाकों में पहाड़ों से, पत्थरों से, जो माइंस से जो मोमियाई यानी कि सलाजीत आप कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, जो पदार्थ मिलता है उसको मोमियाई कहते हैं। और जो पदार्थ इसी तरह के पहाड़ों से हिंदुस्तान में मिलता है उसको सलाजीत कहते हैं। तो एक तरह से दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही पत्थरों से हासिल होते हैं। वो उधर की कंट्रीज से मिलता है, सलाजीत हमारे हिंदुस्तान की चट्टानों से मिलता है। दोनों को ही शुद्ध करके, मुसफ़्फ़ा करके इस्तेमाल किया जाता है। दोनों के ही जो यूसेज हैं वो सेम है, लेकिन मोमियाई यानी कि बाहर से के मुल्कों से आने वाला जो सलाजीत है वो बेहतर होता है, उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेरेटिवली हमारे हिंदुस्तान का। हालांकि हिंदुस्तान में यही बहुत यूज़ किया जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में हमने भी यही खूब यूज़ किया है, मगर अब हम पिछले कुछ सालों से हम यमन के पहाड़ों से आने वाला जो सलाजीत का मोमियाई का पत्थर है, उसको ही मंगाते हैं पूरा होलसम, और उसी पत्थर को तोड़ करके और चूरा बना करके और उसको शुद्ध करते हैं हम। तो हमारे पास जो अब मोमियाई होती है, या दूसरे शब्दों में आप सलाजीत कह सकते हैं, वो यमन के पहाड़ों के पत्थर से हासिल की हुई होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि मोमियाई और सलाजीत दोनों का जो मंबा है, जो ओरिजिन है, वो पत्थर हैं, पहाड़ हैं, रॉक्स हैं, और दोनों एक जैसी ही चीज़ है, लेकिन बस दोनों की जगह का फ़र्क है। एक ईरान के साइड के इलाके से आती है, एक और सलाजीत हिंदुस्तान से मिलती है। दोनों की एफिकेसी में फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा मोबाइल नंबर मांगा जाता है अक्सर अक्सर। तो वैसे तो मैं मेरे बहुत सारे वीडियोस में मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं फ़िलहाल बता देता हूँ, 9214053251। तो अब फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।